अभिलाषे भट्टमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्टो देवन सिर नाई। सभी राजा लोग अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए धनुष की ओर चल पड़े। तमकिता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। राजा लोग धनुष में बल लगाने लगे, पर धनुष है डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनों सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचन से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं, भूपे सहसे दस एक ही 12 लगे उठा वलटर ही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। अरे उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। जहां महाराज ने देखा कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। श्री हत्या भाई हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। जब कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया, राजा लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जन साने। और मित्रों, अब यहां से आप लोग विलाप सुनने जा रहे हैं, और जब भी जनक नाम शब्द आता है तो अपने बुंदेलखंड के गौरवमयी कलाकार हमारे पुराने लोगों ने देखा होगा, श्रद्धेय स्वर्गीय श्री माता दीन जी त्रिपाठी ग्राम पेपरौंदा बड़े अच्छे जनक थे। एक सड़क दुर्घटना में वो भगवान को प्यारे हुए। उनके बहुत से शिष्य हैं, उनमें से जो प्रमुख शिष्य हैं इस समय मंच में आप लोग देख रहे हैं, आदरणीय श्री कालका प्रसाद जी मिश्र उर्फ बबलू महाराज, ग्राम पलरा, भरुआ, सुमेरपुर। आइए सुंदर विलाप की प्रस्तुति को सुने। रोष जनुसार, लेकिन कब? जब नृपन बिलोक, तब जनक अकुलाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध ना आया हो, लेकिन आज बोले बचन रोष जनुसारे, अपार क्रोध है। और क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने माना था पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। चले जाएं आप लोग, मेरी मिथिला को छोड़ करके परित्याग कर दे मेरी मिथिला का, चूंकि समाप्त हो गया आप लोगों का साहस, समाप्त हो गए आप लोगों के नरगल प्रलाप।
समाप्त हो गया आप लोगों का बल, समाप्त हो गया आप लोगों का पौरुष। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, जरा सोचो आप लोग एक बार, आप लोग भी बेटी वाले। प्रण मैंने किया है और मेरी बेटी मां अम्बा जगदम्बा से प्रार्थना कर रही थी कि मां इस धनुष की गर्दा को हर्ता में परिवर्तित कर देना मां, अन्यथा मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे मां। जरा सोचो, अगर किसी की बेटी किसी के पिता के सामने या किसी की मां के सामने, अपनी मां के सामने ऐसा प्रलाप करे, तो ऐसी संसार की कौन सी जन्मदात्री मां होगी, ऐसा कौन सा पिता होगा कि अपनी बेटी को देख करके कष्टित न होता हो। चले जाए आप। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, तो आज ये जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता किया श्री भये। अरे दुर्भाग्य, यह श्री हाथ भये, वो हार ये राजा, और यहाँ बैठे लीजे वो निज जाई ये समा जा। श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। जरा एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछो, विचार करना बैठी हुई माताओं, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, लेकिन जिस समय कन्या को उदर में रखती है 9 महीने और जन्म देती है, जन्म देने के बाद जिस समय मां बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, एक बार मैया सयानी बेटी को अपने पास में बुला करके और गोद में बैठा लेती है। कहती है, बेटी तू मेरी गोद में बैठ जा। आज वो समय आ गया है कि जिन हाथों से मैंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, उन हाथों से मैं तुमको कैसे विदा कर पाऊं। अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन बहबारी। मैया सयानी बेटी को एक बार अपनी गोद में बैठा लेती है और मां के नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। मैया कहती है, बेटी मेरे हृदय से लग जा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, अनेकों बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है। बहुरी बहुरी भेंट महातारी और कहाँ ही बिरल ये रची कतनारी।
मैया कहती है, वाह रे विधाता, तूने कैसी रचना की है नारी की, कैसी रचना की है बेटी की। जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, आज उस बेटी को मैं अपने हाथों से कैसे विदा कर पाऊं। जरा विचार करना आप लोग, बहुत से महिपाल यहाँ पर उपस्थित हैं। संसार का ऐसा कोई भी पिता क्यों ना हो, संसार की ऐसी कोई भी माँ क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति अपनी बेटी को धन देता है जिस समय बेटी की विदाई करता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ऐसा कोई पिता होगा जो अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो? मैंने बड़े बड़े धैर्यवानों को देखा है, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते। संसार के लोग मुझे बहुत बड़ा धैर्यवान कहते रहे कहावत परम विरागी, लेकिन यही भी लोग धीरता। संसार के लोग मुझे परम वैरागवान कहते रहे, लेकिन जिस समय मैंने देखा कि मेरी बेटी कुंवारी नहीं जा रही है, तो मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया। तभी तो मैं कह रहा हूं, जरा विचार करना बैठी हुई माताओं। मेरा कहना है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। आप कहेंगे महाराज क्या होता है? तो यही तो बता रहा हूं कि बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और यहाँ पर भी देख लो, बहुत से पिता सभी दुखी हो रहे हैं, माताएं दुखी हो रही हैं। हाँ, कुछ आपस में बातें कर रही हैं, कुछ भाई लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं। तो आपका कुछ भी मानना हो, हमारा तो केवल एक ही मानना है, बहुत ध्यान दे करके सुनना। हमारी दृष्टि रहती है हर जगह कि जिसने कन्या जाई ही नहीं, न जिसके बहन है और न कन्या है, उसको तो कुछ समझ में आएगा ही। क्या अपना हृदय निकाल करके रख दें तो किसी के कुछ समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन ईमानदारी से कहता हूं, जिसके घर में बेटी हो, बहन हो, अगर उसको हंस करके विदा करना, तब मैं मानूंगा कि बहुत बड़ा वो वीर है। हैं? हंसेगा तो वही कि जिसने ये कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, और आप हैं श्री इंद्रजीत, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। और आप हैं श्री उदयभान सिंह यादव जी। श्री उदयभान सिंह यादव जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी, और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं। तो करे कि महाराज, जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी तो आपने दुलारी बेटी के लिए सपना क्यों कर दिया। और आप हैं हमारे श्री अमित राज। तो मेरे मित्रों, मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जब अनेकों जन्मों के मेरे पुण्य इकट्ठा हुए होंगे, तब इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके इस कन्या को प्रदान कर दिया था। जनक सुकृति
ये मूरत वैदेही, ये मेरे पुण्यों का फल है। तभी तो आज जनक कहना चाहता है कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अगर हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है तो समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, लेकिन देख लो दुनिया वालों, ये सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी, राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। एक दिन वो आएगा, इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन ये प्रण पूरा हुआ। ये फटे था, ये प्रण पूरा हुआ। ये फटे था, आज मती मेरी कैसी ये मारी गई। आज मेरी मती की गति को क्या हो, आज मती मेरी कैसी ये मारी गई। ये वाटिका में कली अध खिली, ये वाटिका में कली अध खिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, लेकिन सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। और इसी करुण खंडन में आप मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो। एक बार इन माताओं से पूछो, जिस समय आप अपनी इन बेटियों को विदा करेंगे तो क्या आप लोग प्रसन्नता से विदा कर पाएंगे? रो देगी वो माँ। भैया, संसार में 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको रात्रि में नींद नहीं आती, गहरी पीड़ा लगी हो, घर में निर्धनता हो और बेटी सयानी हो गई हो। क्या उस पिता को नींद आएगी? ओ ये व्यथा मानो हृदय, गहरी पीड़ा लगी हो जिससे व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होनी हो। ओ ये व्यथा मानो हृदय, की घर निरे धन होय, और उनकी ये आंखें अरे कैसे लगे, ये जोगर सुता सयानी। अरे उनकी ये आंखें कैसे लगे, जोगर सुता सयानी। तभी तो कह रहा हूं उनसे पूछो किनसे, कि जिसके घर में हो बेटी ये सयानी अगर
मेरे मित्र एक बार उनसे पूछ लो, किनसे? जिसका पिता अपनी बेटी के वर की खोज के लिए जाता है, शाम को घर वापस आता है, बेटी की माँ बेटी के पिता से पूछती है कि बेटी के लिए कोई वर मिला? पिता रो देता हो, कहता हो महारानी भगवान बेटी न दे, अगर बेटी दे तो धन दे। बेटी वाले पिता को लोग तो बैठने के लिए तक नहीं कहते हैं। तभी तो कहता हूँ कि जिसके घर में हो बेटी ये सयानी, अगर उसके दिल से जब पूछो क्या होता असर, उसके दिल से जब पूछो क्या होता असर, तो आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, ये बाटिका में कली अधिक खिली रह गई। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी। आज मैं अपने हृदय वेदना को मैं आप लोगों के सामने कैसे रखूं? ऐसा कोई भी आप हैं आदरणीय श्री, आज मैं आप लोगों के सामने कैसे अपनी हृदय वेदना को रखूं ताकि मेरे प्रण की पूर्ति हो जाए और मेरी बेटी की मांग सुशोभित हो जाए। अन्यथा मेरे मित्रों, समाज के लोग यही कहेंगे कि देख लो यही राजा जनक है जिसके घर में सयानी बेटी है, सयानी बेटी। मैं जीवित रह करके भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, जीवित नहीं रह पाऊंगा। जिस समय अपनी बेटी को रोती बिलखती देखूंगा, मेरे जीवित रहते हुए बार बार मेरे प्राण ऐसा लगेगा कि निकल रहे। आज बेटी तुमसे, एक बूढ़ा पिता तुमसे याचना कर रहा है, तुमसे कुछ कहना चाहता है। बेटी आज मेरी इस बात को स्वीकार लेना, मेरी लाडली स्वीकार लेना। अब तुम्हारा पिता अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन जब तक जीवित है तुम्हारे नेत्रों से एक भी मैं अश्रु नहीं देखना चाहता मेरी। आज मैं कहना चाहता हूं कि मत रो, बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। आज जिस समय तू प्रार्थना कर रही थी मां अम्बा जगदम्बा से, मेरे रह रह करके प्राण घबरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। ऐसा कभी न करना मेरी लाडली, कभी न करना। मत रो, बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। बेटी अभी धैर्य धारण किए रहेगा, ये तुम्हारे पिता का विश्वास कहता है। बेटी धैर्य अभी मत खोना, क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कार्य होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तो मैं तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू देख लो दुनिया वालों, आज एक पिता का विश्वास कह रहा है कि यह शिव का चाप
अभी टूटेगा। है क्या पिता का विश्वास कहता है कि भगवान शंकर का आयुध अभी 2 खंडों में परिवर्तित होगा। आप कहेंगे महाराज यदि न खंडित हुआ तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीधे मत रो बात मेरी तू मान। आज ये जनक कहने जा रहा है अगर संसार में बहुत से उपस्थित नेपाल बैठे हुए अगर मैंने मन वाणी और कर्म के द्वारा किसी को आहत न किया हो तो मेरी आज एक बात सत्य हो जाए। क्या कि अगर मैंने कोई जीव नहीं सताए तो यह बात सत्य हो जाए। क्या अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी और बरे तुम्हें भगवान। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीधे मत रो बात मेरी तू मान। आज मैंने आप लोगों को अनेकों प्रकार से समझाया है, अनेकों प्रकार से चुनौतियां दी है, लेकिन कोई भी क्षत्रिय नेपाल उठ करके मेरे प्रण की पूर्ति न कर सका। अब तो केवल मैं यही कहना चाहता हूं, यदि आप लोग कहें महाराज इसमें क्या विशेषता है, तो इसमें 3 लाभ हैं और 3 लाभ इन्हें प्रत्येक एक लाभ पर एक पुरस्कार लगा हुआ है कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी। आप कहेंगे महाराज कन्या तुम्हारे पास में भी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक विशेषता है कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी कीरत अति कमुनीय और ये पावन हार और वो बिरंच जनू सुरच्यो न धनु दमुनी। मनोहर कन्या विजय बड़ी। आप लोग कहेंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय, यह तीनों लोगों की जय। यह है त्रिभुवन जय और या समेत ये वैदेही तो अब बिना ही विचार। अब कौन से सोच विचार में पड़े हुए कर दें आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब भी नहीं विचार। और ये बरई हटे ते ही क्योंकि त्रिभुवन जय। तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। आज मैंने लाभ सुनाए हैं कि आप लोगों को अच्छे नहीं लगे, और दिल लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया। और श्री ग्यासी भैया ग्यासी प्रसाद जी इंदरपुरा वाले जो बंडवा में रहते हैं, विचार करें। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ कहा का है और यह ला भै न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू
न शंकर यह चाप चढ़ावा। और अब अच्छा लगा तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? अरे उठाना चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे और तोरा बे मेरे भाई, और तिल भरी भूमि अब न सक्यू छुड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले। देखिए वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, अब मैं वीर मानूंगा नहीं, जो मैंने देखा वही कहूंगा। अब जन को ये माखे भटमानी, क्यों? क्योंकि वीर ये बिहीन और मही मैं जानी। वीर बिहीन मही और किसने जानी? मैं जानी। और कब जानी? जब यह दुर्गति सामने आनी, तब वीर बिहीन मही मैं जानी। तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहनत। चले जाओ मेरी मिथिला से। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो आज यह जनक उस विधाता से कहते हुए 2 पंक्तियों में, और आज मैं सभा को भंग करवा दूंगा, कहना चाहता हूं हरे विधाता, अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई होती तो आज यह जनक प्रण करके अपयश का भागीदार न होता। और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, तो मैं यहाँ प्रण नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है, तू हंसाता है रुलाता है, पर समझ में कुछ नया आता है। अरे नहीं है वीर इस वसुधा में जरा सावधान जो होता, तो कभी प्रणय में नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। बस देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता, देख लिया मैंने आप लोगों का साहस। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, तो कहना चाहता हूं ये सभा, अरे सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूमि का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों, चाहता हूं ले जाओ मेरी बेटी को अंतमाल में। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। और इसी सुंदर विलाप